जैसा कि आप जानते हैं ये है पूजा का घर और यहाँ पर सुबह का टाइम है, सभी सो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। मम्मा पानी पानी, मम्मा पानी की प्यास लगी, मम्मा पानी। अरे नैना बेटा क्या हो गया, तुम इतने सुबह सुबह इतनी आवाजें क्यों कर रही हो? मम्मा प्यास लगी, जल्दी से पानी दो, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। अरे नैना इतनी सी बात, रुको अभी जाकर लेकर आती हूँ। ये लड़की भी ना, एक पल में तो मैं डर ही गई थी, मुझे लगा कि इसे क्या हो गया। ये लड़की भी ना पानी के लिए इतना रो रही थी, चलो पहले से पानी दे देती हूँ। अरे ये क्या, ये हंडा तो पूरी तरह से खाली है, घर में तो पानी ही नहीं है। अरे मैं तो भूल ही गई थी, कल तो नल को पानी आया ही नहीं था, तो घर में पानी कहाँ से रहेगा। अब इस हालत में मैं पानी कैसे लाऊंगी। चलो पूजा को आवाज लगाती हूँ, पूजा पूजा। अरे भाई जल्दी से उठ जाओ, देखो घर में पानी नहीं है। अरे देखो जरा किस तरह से कुंभकर्ण की तरह सो रही है, ये तो आज के दिन नहीं उठने वाली। चलो मैं ही जाकर पानी लेकर आती हूँ, इस हालत में तो मुझे झुका भी नहीं जा रहा है। आह आह चलो झुककर ले लेती हूँ, पास ही में हप्सी है पानी की, वहाँ से जाकर पानी लेकर आती हूँ। अगर ये फिर से उठ गई तो बहुत रोएंगी पानी के लिए। शीतल यहाँ पर पानी लाने के लिए जाने लगती है। अरे मुझे ऐसा लगा कि शीतल दीदी मुझे आवाज दे रही थी, चलो उठकर देखती हूँ। शीतल दीदी क्या बात है, आपने मुझे आवाज दी। अरे ये क्या, शीतल दीदी तो यहाँ पर है ही नहीं। अरे ये सुबह सुबह कहाँ चली गई इस हालत में। अरे मैं भी ना कुछ भी सोचती हूँ, भला वो इस हालत में कहाँ जाएंगी, यही कहीं होंगी, चलो चलकर देखती हूँ। अरे ये क्या, मैंने तो पूरा घर छान मार लिया, पर शीतल भाभी तो कहीं पर भी नहीं है। अरे चलो नैना को पूछती हूँ, शायद से नैना को पता होगा कि शीतल दीदी कहाँ गई है। नैना नैना, अरे मासी क्या हो गया है, मुझे सोने दीजिए ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, आप मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही है, जाइए यहाँ से, मुझे सोने दीजिए। तुम जब तक चाहो तब तक सो सकती हो, मुझे तुम्हारी मम्मा नजर नहीं आ रही है। क्या तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें बताया है कि वो कहाँ पर गई है? अरे पूजा मासी, ये आप सुबह सुबह मुझसे कैसे सवाल कर रही है, मैं तो सो रही थी, मुझे कुछ नहीं पता कि मम्मा कहाँ गई है। मुझे तो बस इतना याद है कि मैंने उनसे पानी मांगा था, और देखिए ना वो अब तक मेरे लिए एक गिलास पानी ला रही है। जाने दीजिए, आप जाइए यहाँ से, मैं सो जाती हूँ, मैं ऐसे ही प्यासी सो जाती हूँ। अरे क्या नैना, तुमने शीतल दीदी से पानी मांगा था, पर घर में तो पानी नहीं है, इसका मतलब वो बाहर पानी लाने के लिए गई होंगी। अरे नहीं, शीतल दीदी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है, उन्हें इस हालत में पानी लाने के लिए नहीं जाना चाहिए था। अरे ये क्या, मेरे पेट में कैसा दर्द हो रहा है, पहले तो मैं 4-4 हंडे पानी लेकर आती थी, पर आज तो मैं एक ही हंडे में थक गई। अरे ये क्या, मेरे पेट में ये कैसा दर्द हो रहा है, अरे नहीं ये क्या, आह आह आह। अरे ये आवाज तो शीतल दीदी की है। शीतल दीदी आप ठीक तो है ना, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे दीदी आप ये सब क्या कर रही थी इस हालत में, चलिए मैं आपको इस कुर्सी पर बैठा देती हूँ। अरे ये किस चीज की आवाज थी, चलो उठकर देखता हूँ, शायद से बिल्ली होंगी और किचन का सारा सामान गिरा रही होंगी। अरे भाई पूजा क्या हो गया, कहीं शीतल भाभी हंडा लेकर तो नहीं गिर गई ना? अरे हाँ करण जी, ये सारी गलती मेरी ही है, अगर मैं रात में ही पानी भरकर रख देती तो आज शीतल दीदी के साथ में ये हादसा नहीं होता था, ये सारी मेरी ही गलती है, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे पूजा ये सब छोड़ो, जल्दी से तुम डॉक्टर को कॉल लगाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे पूजा, मुझे बिल्कुल भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी लापरवाह हो जाओगी। शीतल भाभी आप ठीक तो है ना, आप फिक्र मत करिए, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल लगाता हूँ। कहाँ है मेरा फोन? करण जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सारी मेरी ही गलती है, ये सब कुछ मेरी ही लापरवाही की वजह से हुआ है। अरे पूजा ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, आपने तो मुझे सुबह में आवाज भी लगाई थी पर मैं ही नहीं उठी, मैं बहुत लापरवाह हूँ। अरे पूजा
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हें बिना बताए ही पानी लाने के लिए चली गई। अरे ये रहा मेरा फोन, चलो जल्दी से फोन लगाता हूँ। हेलो, कौन बात कर रहा है? हेलो डॉक्टर, गली नंबर 15 में जल्दी से एम्बुलेंस भेजिए, इमरजेंसी है। ऑलराइट, ठीक है, अभी भेजते हैं। अच्छा ठीक है, अभी आ रहे हैं हम। मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है, अब तो ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रही है। अरे नैना, ऐसा लगता है कि तुम्हारी मम्मा का टाइम नजदीक आ गया है, अब तुम्हारे मम्मा को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता। अरे हाँ राजू, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। देखो चाचू ने तो हॉस्पिटल कॉल कर दिया है, थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस हमारे घर पर आती ही होंगी। अरे दीदी प्लीज थोड़ा सब्र से काम लीजिए। देखिए करण जी ने डॉक्टर को फोन लगा दिया है, थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस घर पर आती ही होंगी। हाँ पूजा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर मैं क्या करूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये दर्द तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। उठा लो, जूती में से उठा लो मुझे, जूती में से उठा लो जल्दी से। ले गोलू, इतनी आवाजें क्यों कर रही हो? आ रही हूँ ना मैं, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? बहुत हो गई तुम्हारे नखले, ज्यादा नखले मत करो। अब देखना तुम्हारे से भी ज्यादा छोटा और प्यारा और क्यूट बच्चा इस घर में आएगा, फिर देखना सब उसका ही लाल करेंगे, वाला तो कोई भी लाल नहीं करेगा, हमेशा लाते रहता है, मुझे ही परेशान करते रहता है। घर में दूसरे किसको परेशान नहीं करता है ना। यहाँ पर गोलू को पलंग पर लेटाने लगती है, ईशा मुझे ही परेशान करता है, गोलू का बच्चा कहीं का। अरे नैना दीदी, घर में बेबी आएगा, छोटा सा प्यारा सा, मैं भी खेलूंगा उसके साथ में। ये हम दोनों मिलकर बहुत बदमाशी करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, और हम दोनों मिलकर आपको बहुत सिखाएंगे नैना दीदी। इतने में ही घर पर एम्बुलेंस आ जाती है। अरे ये क्या, एम्बुलेंस तो आ गई। चलिए दीदी जल्दी से, देखिए एम्बुलेंस आ गई है। अरे दीदी सब्र से काम लीजिए, चलिए जल्दी से एम्बुलेंस में बैठ जाइए। पूजा और करण यहाँ पर शीतल को एम्बुलेंस में लेके जाने लगते हैं। रुकिए करण जी, पहले मैं एम्बुलेंस का दरवाजा खोल लेती हूँ। पूजा यहाँ पर एम्बुलेंस का दरवाजा खोलने लगती है। आइए दीदी, चलिए जल्दी से एम्बुलेंस में बैठ जाइए। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी हमारी यही तक। इसी तरह की मजेदार स्टोरीज देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।